आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, समय समय पर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट के माध्यम से हमें जानकारी दी जाती है। तो ऐसी कुछ जानकारी जो आपको जाननी चाहिए ताकि आप आगे बिना किसी परेशानी के बिहार में शिक्षक बनने का जो अपना सपना है उसे पूरा कर सकें। तो चलिए ऐसी ही बात करते हैं। इसी क्रम में जानेंगे कि 9वीं से 12वीं तक के जो वर्ग का है वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, और ऐसी जो सबसे ज़्यादा इंतजार स्टूडेंट कर रहे हैं वह है 1 से 5 वर्ग तक के शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो या उन्हें पता चल जाए, रिजल्ट कब तक आएगा या पता चल जाए। इसके साथ ही खासकर बिहार शिक्षक बहाली में महिलाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्हें 50% आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे में महिलाएं चाहती हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए ताकि उन्हें मालूम चले कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, और साथ ही बताएंगे कि आप कितने नंबर लाएंगे कि आपका सिलेक्शन बिहार शिक्षक बहाली के तौर पे हो जाएगा या नहीं। तो चलिए आगे वीडियो में इस पर डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले कुछ बातों को आपको जानना चाहिए। कुछ दिन पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सारी जानकारी दी थी कि 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट सबसे पहले आएगा और सबसे पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि 4 से लेकर के 12 तारीख तक, इसी महीने में 4 से लेकर के 12 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अतः आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रख लें। वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें लगता है कि वे क्वालिफाई हैं, उनकी जॉब पक्की है, उनका बिहार में शिक्षक बनने का सपना पूरा होने वाला है। तो चलिए आगे नोटिफिकेशन पे ध्यान देते हैं और उसे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं। यह आपको 29/8 का नोटिफिकेशन है। इसमें साफ कहा गया है कि विज्ञापन संख्या जो 26/2023 है, जो प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट यानी कि www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जा करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। उसके उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टियों जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि, जाति, पता एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेज से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। तो यह खासकर जो 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनके लिए कहा गया है कि मान लीजिए आपने जब फॉर्म भरा था तो हो सकता है उस समय आप कुछ मिस्टेक कर गए होंगे जो आपको बाद में भी सही नहीं कर पाए थे। तो आपको पुनः आखिरी मौका दिया जा रहा है कि आप जाकर के बीपीएससी के वेबसाइट पर अपने, जैसे आपने लॉगिन किया था रजिस्ट्रेशन के समय, फॉर्म भरने के समय जो लॉगिन किया था, सेम उसी प्रकार से आपके पास आईडी और पासवर्ड है, लॉगिन करेंगे। वहाँ पे जाकर के अपने सारी डिटेल को पुनः से दोबारा से आप जो भी गलतियाँ हैं उसे आप सुधार कर सकते हैं। इस क्रम में आपको दिया गया है कि जन्मतिथि हो गया, चाहे जो दिव्यांग हैं उनकी जो प्रकृति का चयन करना था वो मिस्टेक हो गया हुआ तो वो आप सही कर सकते हैं। आरक्षण कोटि में अगर मिस्टेक हो गया तो आरक्षण कोटि को सही कर सकते हैं। जाति, पता, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो वो भी आप सही कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको बीपीएससी दे रहा है ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस समय आपके डॉक्यूमेंट में अंतर न मिले, ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। तो आपको बीपीएससी दोबारा से मौका दे रहा है। इसके आगे देखें तो अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं उसे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र संख्या वगैरह है और निर्गत तिथि है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। वहीं देखें तो एपीयरिंग अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो गए हों तो वे उसे अपलोड कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट थे जो एपीयरिंग में थे, जैसे मान लीजिए उनका सीटेट का रिजल्ट नहीं आया था, चाहे फिर या फिर कह सकते हैं कि उनका डीएलएड चाहे बीएड कंप्लीट नहीं था, तो दोबारा से जैसे बीएड कंप्लीट नहीं था तो उनका मान लीजिए रिजल्ट आ गया है तो अपने डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड कर सकते हैं अगर उनका रिजल्ट आ चुका है तो। इसके आगे देखें, खासकर अब देखिए वर्ग 1 से 5 तक के लिए बहुत बड़ी बात कही गई है, आप सभी को जानना चाहिए। तो वर्ग 1 से 5 तक के जो अभ्यर्थी के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। यानी कि 1 से 5 तक के लिए ये नहीं था, ये 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए ये सूचना है। ठीक है, वर्ग 1 से लेकर 5वीं तक के लिए आगे सूचना आएगी कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो जिलों में दिनांक 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी 9वीं से 12वीं की कक्षा के छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से मिलान करके जो भी त्रुटि है उसे सही कर लें, क्योंकि जो 4/9 से जो ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा उस समय आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी अंतर नहीं दिखना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप अपने सपने पूरा करने के काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए कोई भी गलती करने से बचें। उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परावर्तित करने का विकल्प नहीं है। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर आहर्ता प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह आप जाएं, पीपीएससी का नोटिफिकेशन है, इसको सीरियसली लें, जाके अपने डॉक्यूमेंट को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 या 5 बार जाकर चेक करें, ताकि कोई भी गलती आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उजागर न हो सके। तो जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को सही कर लें। इसके साथ अगर बात करें रिजल्ट की, चाहे वो 9वीं से 12वीं हो, चाहे 1 से 5वीं वर्ग के छात्र, शिक्षक छात्र हों, अभ्यर्थी हों, सभी को इंतजार है उनके रिजल्ट की। तो बता दूं, रिजल्ट जो उनका आना है वह 15 तारीख के आसपास उनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 15 तारीख के लगभग उनका रिजल्ट, सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, जैसे रिजल्ट का नोटिफिकेशन आता है, जैसे रिजल्ट आएगा वीडियो के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसी महिला शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया था, उन्हें लगता है कि 25 से 30 नंबर के आसपास उनका नंबर बन रहा है। तो देखिए, इस बार कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा। अगर आपके 25 से 30 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ आने के बाद यह क्लियर हो जाएगा। बाकी उससे पहले अगर जो रुझान आ रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं, उसके अनुसार आपके अगर 30 नंबर के आसपास भी आ रहे हैं नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बिहार में जो बाहर के अभ्यर्थी आए थे उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी आरक्षण कोटि में हैं तब तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाना है। और जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनमें थोड़ा कंपटीशन है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, 10 से 15 दिन रह गए हैं, आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा और ये सारी बातों से जो पर्दा है वो हटेगा और आपको सही पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा या नहीं हो पाएगा। वैसे आपको बता दूं कि अगर 25-30 नंबर के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो शिक्षक बनने के काफ़ी करीब हैं आप। तो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, इस गलतफहमी में ना रहे कि आपके नंबर कम हैं तो आपका होगा या नहीं होगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान ना दें। आपका नंबर चाहे जो भी आ रहा हो, अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रखें, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बिना परेशानी के आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करके उसका मिलान करवा करके अपने सपने को पूरा कर सकें। तो चलिए, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।